हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट हैं, जिन लोगों का आईटीआई फाइनल होने वाली है, वो लोग के लिए है ये स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए। कि आप लोग देखिए कि आईटीआई के बाद आप लोग को लोको पायलट किस तरह से बनना है, सारी जानकारी हो गई इस एक वीडियो में। आप लोग एक बार टॉपिक देख लीजिए, किस किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। आईटीआई के बाद लोको पायलट कैसे बने, उम्र सीमा क्या होगी, योग्यता क्या होगी, वैकेंसी कब आ रही है इसके बारे में क्या होगी, एग्जाम्स कौन कौन से हो रहे हैं, तैयारी कैसे करनी है, वेरिफिकेशन क्या होती है, मेडिकल में क्या सब होता है और ज्वाइनिंग किस तरह से होती है, ये सारे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे इस एक वीडियो में। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं हूं अभिषेक और मेरा आरआरबी मुजफ्फरपुर में 2 बार लोको पायलट में एग्जाम में हुआ है। तो इस वजह से मैं आप लोग के लिए स्पेशल लोको पायलट का ही मैं वीडियो बनाता हूँ अपने इस चैनल पे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग लोको पायलट बनना चाहते हैं तो। और मैं जो भी जानकारी दूंगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे दे रहा हूँ। और आपको 2016 से हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं और हमारी कोचिंग 2000 यानी कि 7 साल लगभग पुरानी है और हम स्टूडेंट लोगों को तैयारी करवाते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आइए हम लोग फिलहाल चलते हैं आगे और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या सब चीज़ें होती है। हर एक टॉपिक को बिल्कुल शॉर्ट में लेकर चलेंगे, फिर भी आपको 15 मिनट का वीडियो बन जाए, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक पे ध्यान देने वाली बात होती है। सब टॉपिक हम यहाँ पे लिख दिए हैं, प्रत्येक पे 10-10 मिनट का लेक्चर होना चाहिए। आइए हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहले उम्र सीमा, योग्यता, वैकेंसी, एग्जाम, ये सब चीज़ें हैं। आप लोग को आईटीआई के बाद लोको पायलट बनना है तो उम्र सीमा देखिए, सबसे पहला सवाल आपके मन में यही होगा कि उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 30 साल, ओबीसी के लिए 18 से 33 साल, एससी एसटी के लिए 18 से लेकर के 35 साल। और इसके अलावा जो एक्समैन होते हैं, आर्मी एक्समैन आर्मी होते हैं, उसके लिए 42 यानी कि 42 साल होती है। और देखिए अभी बात चल रही है 3 साल की, इसमें आपको छूट भी मिल सकती है। तो इसलिए प्रत्येक लोग, अभी वो उस पर चर्चा हुआ नहीं है, मतलब कि ये बात चल रही है फिलहाल में कि 3 साल सबकी उम्र सीमा बढ़ा देनी चाहिए कोविड की वजह से। आइए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए इसकी योग्यता क्या होती है। योग्यता के रूप में आपको मांगा जाता है कि आप टेंथ प्लस टेक्निकल चाहिए, और टेक्निकल में कोई भी एक चाहिए। या तो आपको आईटीआई देना है, या डिप्लोमा देना है, या फिर बीटेक देना हो, और वो भी दिए गए स्ट्रीम से, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीजल मैकेनिक, इस तरह के टोटल 16 ऐसा आईटीआई का ट्रेड है। उससे आप जान सकते हैं, मतलब 16 आईटीआई ट्रेड वाले लोको पायलट के फॉर्म डाल सकते हैं। कंप्यूटर साइंस यानी कि आईटी सेक्टर और कंप्यूटर वाले नहीं डाल सकते। इसके अलावा देखिए कि जो वैकेंसी है, देखिए जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये बीटेक और डिप्लोमा वाले लोको पायलट का वैकेंसी नहीं डाल सकते। इसके ऊपर हम एक विशेष वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कि कौन से ट्रेड वाला का होगा, किसका नहीं होगा। आप उस वीडियो को देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन सा भर सकता फॉर्म या फिर कौन नहीं भर सकता। देखिए दोनों मांगता है कि पासिंग चाहिए, इसमें भी दोनों में पासिंग चाहिए। कहीं पर भी ये इसमें इतना क्वालिफिकेशन, मतलब कि इतना परसेंट होगा तभी फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा कहीं पे कोई चर्चा नहीं किया गया है। और मेडिकली रूप से आप लगभग मतलब फिट होना चाहिए, मतलब आंख बिना चश्मा का होना चाहिए, यही है आपका योग्यता में। अब देखिए वैकेंसी क्या है, आपको पता कैसे चला कि वैकेंसी कब निकल रही है। तो देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड में 22 ऐसे, मतलब कि 22 रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से वैकेंसी निकलती है और सभी के वेबसाइट पे एक साथ अपलोड हो जाती है आगे पीछे। तो देखिए आप जो www.rbcdg.gov.in, इस पे आप जा करके आप देख सकते हैं वैकेंसी कब आ रही है। वैसे इतनी ज़्यादा संख्या में आती है वैकेंसी कि तूफान मच जाता है स्टूडेंट के बीच में, चलो यार वैकेंसी आ गई है। इसके अलावा देखिए वैकेंसी कब आएगी, अगली वैकेंसी कब आ रही है। तो देखिए 2014 में आई थी वैकेंसी, फिर 2018 में वैकेंसी आई, यानी 4 साल का डिफरेंस रहा। और अभी 2023 चल रहा है और 23 में कंफर्म वैकेंसी आने वाली है। और ये भी शासन किसका है, बीजेपी। हर एक पार्टी का जो शासन चलाने का नियम होता है, बीजेपी जो पार्टी है वो वैकेंसी निकालती है तब जब उसका चुनाव आता है। उससे पहले जब वैकेंसी निकली थी 2013, 2012, 2011, 2009, 2009, 2008, 2007, 6, 5, 4, मतलब सालों भर वैकेंसी रहती थी जब उस समय था कांग्रेस का शासन। लेकिन दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब ये 4 साल पर जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें क्या होता है कि एक साथ काफ़ी संख्या में वैकेंसी, मतलब पोस्ट निकल जाते हैं। और पहले जो वैकेंसी निकलती थी उसमें थोड़े मात्रा में वैकेंसी निकलती थी, जैसे कि 100 पोस्ट वहाँ निकल गया बिलासपुर में, 200 पोस्ट निकल गया भोपाल में, इस तरह से वैकेंसी आती थी। तो पहले का सिस्टम ही मुझे लगता है ठीक था, क्योंकि स्टूडेंट कंटिन्यूअस तैयारी में रहते थे और कहीं ना कहीं उसका हो जाता था। अब देखिए ये अपना सरकार का है अपना नियम।
अब देखिए आपको बेस्ट बोर्ड कौन सा रहेगा कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, तो वो जब वैकेंसी निकल जाएगी तब आप डिसाइड कीजिए कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए। जहाँ पे मीडियम सीट होगी वहाँ पे आप फॉर्म डाल सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है। आप रहते हैं पटना में और आप चाहते हैं कि हम पटना बोर्ड से ही निकालें, तो वो आपकी मर्जी है, चाहे 5 सीट रहे या 500 सीट रहे या 5000 सीट रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमारा जो बस चॉइस होगा कि हम मुजफ्फरपुर से डालेंगे फॉर्म, और देखिए हम खुद 2 बार मुजफ्फरपुर से मतलब निकाल चुके हैं। आगे देखिए कि एग्जाम्स क्या होगी। एग्जाम देखिए आपको 3 एग्जाम होता है, CBT 1, CBT 2 का पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों एग्जाम एक ही साथ हो जाती है। और CBT 3 यानी कि 3, CBT 3 को ही कहा जाता है साइको टेस्ट। अब देखिए CBT 2 का पार्ट ए जो होता है वो आपका होता है मेन एग्जाम, और पार्ट बी होता है वो होता है क्वालिफाइंग एग्जाम। तो अब देखिए एक तरह से आपका 4 एग्जाम हो गया, क्योंकि 4 पेपर हो रहा है। CBT 1, CBT 2 का पार्ट ए 100 नंबर वाली, CBT 2 का पार्ट बी वो होता है 75 नंबर की, और पार्ट यानी कि CBT 3। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे आप लोग को। यहाँ पे मैंने लिखा क्यू यानी क्वालिफाइंग मार्क, 75 नंबर का एग्जाम होगा और 75 में आपको क्वालिफाइंग मार्क यानी लगभग 50 प्लस आप नंबर लाइए तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। वैसे देखिए कंपटीशन है, और कंपटीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए तभी आपका रिजल्ट बनेगा। अब देखिए CBT 2 का पार्ट ए जो है यहाँ पर हम लिखे हैं एम, लिखे एम मतलब मेन एग्जाम, क्योंकि इसी का आपको मेरिट जुड़ता है। आप इसमें जितना नंबर लाइएगा उसका 70% निकाल लेगा, और साइको में आप जितना नंबर लाइएगा उसका 30% निकाल लेगा। दोनों को जोड़ करके आपका मेरिट तैयार की जाएगी कि आपको कितना परसेंट नंबर आया है। ठीक है। अब देखिए CBT पार्ट बी में जो है ये क्वालिफाइंग है, 75 नंबर का एग्जाम हो रहा है, और आपको 35% नंबर यानी 26.6 नंबर आपको लाना है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये 3 एग्जाम हो गया, और तीनों के बीच में देखिए अब देखिए आपको जब फॉर्म भरे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि SC ST जो BC जनरल इतना परसेंट पे होगा, यानी वो रहता है मिनिमम क्वालिफिकेशन की 40% पे हो जाएगा, लेकिन 40% पे होगा नहीं, 60% पे होगा, 65% पे होगा, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या करोड़ में। अब जो है 1.5 CR यानी कि लगभग 1.5 करोड़ स्टूडेंट फॉर्म डालेंगे लोको पायलट का, चाहे 10 वैकेंसी आए या फिर 10,000 आए वैकेंसी, या फिर 25,000 तो कंफर्म है कि आएगी ही आएगी। अब देखिए कि अब एग्जाम डिस्टेंस क्या रहेगा। एग्जाम डिस्टेंस मतलब कि तीनों एग्जाम के जो कितना कितना टाइम आपको मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए जब वैकेंसी निकलेगी, जब आपको फॉर्म निकलेगा तो फॉर्म निकलने के बाद 1.5 से 2 महीने के अंदर एग्जाम शुरू हो जाएगी। और एग्जाम जो है CBT 1 एग्जाम लगभग में 20 चरण में होगा या फिर 25 चरण में, यानी 1 महीने तक एग्जाम चलता रहेगा। जो स्टूडेंट बीच में फॉर्म भरेंगे उसको ज़्यादा फायदा होगा, और जो स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर देंगे उसको थोड़ा नुकसान होगा। इसलिए जब फॉर्म वगैरह निकलेगी तो आप हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। और वैकेंसी जस्ट ही आ रही है देखिए, तो इसके बीच में आपको 1.5 महीने का समय मिला। सबके बीच में आप 1 से 1.5 महीने का गैप समझ लीजिए। इसके बीच में फिर फॉर्म भी भरना है, फॉर्म पे करेक्शन भी करना है, फिर रिजल्ट आई, फिर रिजल्ट में मतलब कि दोबारा से उसको मतलब एक तरह से केस करना होता है कि हमारा क्वेश्चन सही था, तुमने गलत कैसे कर दिया, ये सब चीज़ें होती है। तो ये सब के बीच में आपको जब भी एग्जाम जब शुरू हो जाए तो आपको बीच में टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि फॉर्म निकलने से पहले, वैकेंसी निकलने से पहले ही आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। वैकेंसी निकलने से पहले अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप देख सकते हैं कि 4-4 साल पर वैकेंसी निकल रही है, फिर अगला 4 साल में पता नहीं कि आप फॉर्म डाल लेके लायक रहेंगे भी या फिर नहीं रहेंगे। इसलिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं किए तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म निकलने से पहले आपकी अगर तैयारी नहीं होगी तो आप लोको पायलट बनने का सपना भूल जाइए। अगर आपका सपना ही है, अगर आपको किसी को पाने का सपना है तो आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तभी तो पाइएगा। अब सोचिए कि चलो सपना निकल गई, आ गई रोड पे, उसके बाद आप तैयारी शुरू करिएगा तो आप सपना नहीं मिलेगी ना। चलिए देखिए, जनरल ST ST OBC के स्टूडेंट के बीच में एक डाउट रहती है। जनरल वाले समझते हैं क्या कि हम लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कठिन है, वो मतलब मेरा तो आरक्षण ही नहीं और सबको आरक्षण है। तो सुन लिए एक बात, आप लोग को भी 10% आरक्षण मिला है सरकार की तरफ से। तो आप लोग अब आरक्षण वाली जो राग है वो अपना बंद कर दीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब देखिए OBC वाले स्टूडेंट जो बीच में आते हैं उसको ज़्यादा आरक्षण मतलब जो जनरल भी नहीं है और SC ST जितना मतलब वो सोचने की जो है, लोगों को लगता है चलो SC ST वाला जो है ना उसको बहुत कम में पहुंच जाता है, मतलब 30 से पहुंच जाता है, 40 पे हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, अब ऐसी बात नहीं है, पहले थी, 20 साल पहले थी, 25 साल पहले थी। और SC ST वाले स्टूडेंट जो है वो सोचते हैं चलो मेरा तो ऐसा ही हो जाएगा, मतलब कि हम एग्जाम दिए, एग्जाम में बैठे और बोला बुला लिया, बाबू आ जाओ, तुमको ये लो लोको पायलट का स्टीयरिंग पकड़ लो, लोको पायलट के ट्रेन चलाना शुरू कर दो। ऐसा नहीं होता है, अभी के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो भी स्टूडेंट के मन में आरक्षण संबंधित या फिर मेरिट कम जाएगा ऊपर जाएगा, इससे संबंधित कोई मतलब कि कुछ अच्छी बातें हो या फिर बुरी बातें हो, दोनों बातों को निकाल दीजिए।
आप लोग को समान कंपटीशन में लेके आना है। किसी किसी एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि ओबीसी वाले का जो कट ऑफ है जनरल से ऊपर जा रहा है, एससी एसटी वाले का कट ऑफ जो है जनरल से ऊपर जा रहा है। जनरल मतलब क्या कि जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट नहीं, जनरल का मतलब ये होता है कि एससी एसटी को ओबीसी का स्टूडेंट भी अगर ज़्यादा नंबर ला रहा है तो उसको आ रहा है जनरल में, और जनरल में सभी आ रहा है। और इसके अलावा जो आरक्षण नहीं ले रहा उसको जनरल मान लीजिए कि हम हैं ओबीसी से और हम ओबीसी नहीं चाहते कि हम चलो हम ओबीसी नहीं चाहिए, हम जनरल से फॉर्म भरेंगे, या फिर हम ओबीसी में हैं और हमारा नंबर जो है जनरल से ज़्यादा नंबर आ रहा है, कट ऑफ ओबीसी कट ऑफ को पार कर गया है, तो हमारा रिजल्ट होगा जनरल में, ओबीसी में दूसरा ही ओबीसी वाला आएगा। इस तरह से होता है। तो इसके बारे में मतलब कि ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, बस 2 नंबर का अंतर होता है। ठीक है, सब कुछ समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए परीक्षा की तैयारी कैसे करें। आप लोग को हम बता चुके हैं 4 साल में वैकेंसी आती है, तैयारी शुरू कर दीजिए। कब शुरू करें? इसके लिए आपको पंडित जी को बुला करके भूमि पूजन करवाना तो है नहीं, बस आपके पास कुछ साधन बिल्कुल भी नहीं है तो आप मार्केट से एक लुसेंट की किताब उठाइए, 100 रुपये का कीमत होगा। इसका जो सिलेबस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें इतिहास भूगोल नहीं पढ़ना है आपको, साइंस पूरा कंप्लीट कर लीजिए। मैथ का किताब आपको पढ़ना है, RS अग्रवाल किताब ले लीजिए मार्केट से, या किसी से मांग लीजिए, भैया वगैरह जो भी होंगे, RS अग्रवाल किताब मतलब 500 का किताब मार्केट से उठाइए। मैथ, रीजनिंग और साइंस का ये तीनों किताब उठाइए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको पढ़ाई के लिए कुछ नहीं करना है, किसी कोचिंग वगैरह कहीं पर नहीं जाना है। आपको अगर पैसा नहीं है तो आप लोग सीधा जाइए यूट्यूब पे, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है यूट्यूब पे वीडियो सर्च कीजिए, किसी भी टीचर किसी भी कोचिंग का वीडियो देखिए, कोशिश कीजिए समझने का, उसका फाइनल तैयारी तो हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो पहले आप तो तैयारी की शुरुआत तो कीजिए। आप अपने पहले प्रॉब्लम तो कीजिए कि हमको ये क्वेश्चन नहीं बनना है, ये क्वेश्चन बनाने तो हमको काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। उसके बाद उसके बाद हमारा है मास्टर नोट्स और वीडियो कोचिंग, जिसमें से 90% क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और आपको 100% सिखाने की गारंटी हम लेते हैं कि आपको हम बिल्कुल सिखा देंगे। आप लोग हमें फॉलो करिएगा एग्जाम तक, तो आपको लोको पायलट बना भी देंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट को हम बना चुके हैं। आगे देखिए CBT 1 एग्जाम, इसकी तैयारी कैसे शुरू करनी है? तो देखिए CBT 1 एग्जाम और CBT 2 एग्जाम का पार्ट ए दोनों का सिलेबस लगभग में सेम है, क्योंकि CBT 1 में जो आता है मतलब कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन CBT 2 का पार्ट ए में नहीं आता। एक बार सिलेबस आपको हम समझा देते हैं। सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैटर्न को समझना। स्टूडेंट 2019 में क्या गलती किया था, उन लोगों ने पैटर्न को फॉलो ही नहीं किया था। उन लोगों को लगा चलो इतिहास पढ़ना है, इतिहास पूरा पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी पूरा पढ़ लो। पता चला क्या, इतिहास में से एक क्वेश्चन आया, ज्योग्राफी में से एक क्वेश्चन आया, पॉलिटिकल में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और स्टूडेंट ने क्या किया, पूरा समय उसमें लगाकर उसको कर लिया। यानी कि आपको पैटर्न को ध्यान देना। पैटर्न का मतलब ये होता है कि कौन सा विषय में से कितना क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। यानी कि अभी आप IPL में ड्रीम 11 में टीम बना रहे हो तो आपको पता होगा ना कि ये जो पिच चल रहा है इस पे स्पिनर को कितना विकेट मिलता है, फास्टर को कितना विकेट मिलता है, कौन सा खिलाड़ी रन मार सकता है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखते हैं ना टीम बनाने समय। सारे के सारे युवा टीम बना रहे हैं, हम भी कभी कभी बना लेते हैं। तो देखिए, तो आपको आ रहा है मैथ में आ रहा है 25 नंबर, यानी कि ये जो विकेट है ना यहाँ पे फास्टर को मिल रहा है 25 नंबर, यानी कि मैथ जो स्टूडेंट पढ़ के जाएगा उसको 25 नंबर फिक्स है। CBT 1 में देखिए मैथ में है 20 नंबर, रीजनिंग में है 20 नंबर, यानी कि मैथ रीजनिंग पढ़िएगा तब आपको 40 नंबर आएगा। अब पता चला कि इतिहास पढ़ के गए हैं और सोच रहे हैं कि हमको 40 नंबर आएगा। भाई साहब, मैथ में और रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको 40 नंबर यहाँ पे है। साइंस में है 25 नंबर, साइंस पढ़िएगा तब आपको 25 नंबर है। उसके बाद आइए मैथ रीजनिंग साइंस के अलावा जितना सब्जेक्ट बच गया सब में से आपको आ रहा है कितना, 10 नंबर। 10 में से भी 6 नंबर जो है करंट अफेयर्स का फिक्स कर लीजिए, तो आपको आएगा 4 नंबर जो है इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बेसिक जीके, गेम जीके, इसका कंप्यूटर जीके, 7-8 सब्जेक्ट मिला के 4 नंबर पूछ रहा है। और जबकि 2019 में जो विद्यार्थी जो पढ़ा था, पटना के बड़े बड़े कोचिंग जाके पढ़े थे, उन लोगों को इतिहास भी पढ़ाया गया था, भूगोल भी पढ़ाया गया था, और स्टूडेंट ने पूरा मन लगा पढ़ा था, क्योंकि उन लोगों ने पहली बार सिलेबस चेंज हुआ था ना, टीचर को सही से पता था। टीचर को भी अपना जॉब, जो कोचिंग वाले थे बड़े बड़े, वो मतलब क्या किया था कि टीचर को रखा था जॉब पे कि चलो विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाना है, उसको तो अपना ड्यूटी पूरा करना था, इतिहास पढ़ा दिया, और आपने भी अपना ड्यूटी पूरा किया, अपना कैरियर गंवा करके इतिहास पढ़ के। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट से मिलेंगे जो 2019 में वाला एग्जाम दिया होगा, किसी कोचिंग में पढ़ा होगा, उसको पता होगा। इसलिए सबसे पहले किसी भी एग्जाम को देने के लिए जाइए, सबसे पहले देखिए उसका पैटर्न क्या है। पैटर्न मतलब कि मैथ में से कितना पूछ रहा है, रीजनिंग में कितना पूछ रहा है, साइंस में कितना पूछ रहा है, उसके बाद क्या हो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़िए।
ठीक है। CBT 2 का पार्ट ए में देखिए मैथ में 25 है, रीजनिंग 25 है। इसका मैथ इसका रीजनिंग दोनों सेम ही है। उसका BSE एक नया टॉपिक आ गया, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में से 40 नंबर। ये स्टूडेंट को बहुत फंसाता है। इसमें फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक इंजीनियरिंग के टॉपिक होते हैं वो आते हैं। तो आप हमारा सिलेबस और पैटर्न वाला वीडियो देखिए तो उसमें आपको पता चला किसकी टॉपिक में से कितना क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा जीके प्लस करंट जो है 10 नंबर, वो CBT 1-2 का दोनों का सेम ही रहता है। मतलब करंट अफेयर्स, मतलब जो आसपास की घटना चल रही है, एक साल करंट अफेयर्स आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए CBT 2 का पार्ट बी, इसको कहा जाता है ट्रेड टेस्ट। इसको कहा जाता है ट्रेड टेस्ट। आप लोग ITI किए होंगे, ITI में आपका फिटर है तो आप फिटर ले लीजिए ट्रेड टेस्ट। आपका ITI में इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन हो गया आपका ट्रेड टेस्ट। जो लोग टेक्नीशियन के लिए जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब मैथ से आप लोग इंटर किए हैं तो आपको मैथ फिजिक्स आपको आ गया ट्रेड टेस्ट में। तो देखिए ट्रेड टेस्ट को पास करना मतलब है तो बहुत आसान, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें छट भी गए हैं। मतलब 80 नंबर लाया CBT 2 का पार्ट ए में और 15 नंबर आया ट्रेड टेस्ट में, छट गया, वहीं पे छट गया। इसलिए आपको 27 नंबर आपको लाना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और तैयारी का आपको मौका जब एग्जाम आएगी उस समय नहीं मिलेगा, अभी मौका मिल रहा है, अभी आप लोग तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा देखिए कि ये तो रहा क्वालिफिकेशन। अब देखिए CBT 3 यानी साइको टेस्ट। साइको टेस्ट लोगों के मन में बहुत बड़ा सवाल है कि साइको टेस्ट क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि रीजनिंग का सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन आप पूछता है, 5 मिनट में बनाना है 100 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन रहता है बहुत ईजी। उसको मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में बनाना है। आधा घंटा का ही टेस्ट होता है और 7 दिन का एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ स्टूडेंट भी होगा ना, वो भी 7 दिन के अंदर तैयारी कर लेगा। एक गाइड करने वाला होना चाहिए। हम आपको पढ़ाते हैं साइको टेस्ट, या फिर आप कहीं भी जाके पढ़ ले। नवादा में मोदी जी हैं, मोदी सर हैं। उसके बाद पटना में है, पाटलिपुत्रा में BK सिंह सर हैं। हम पढ़े थे BK सिंह सर से 2014 में, तो हम पास कर गए थे। तो देखिए इस तरह की चीज़ें हैं। और साइको टेस्ट कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें से 42% नंबर लाना अनिवार्य होता है। और मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो, मतलब कि जो भी डिटेल में वीडियो है उसमें बताऊंगा। इस टॉपिक में मतलब काफ़ी सारे टॉपिक कवर करना है। अब देखिए वेरिफिकेशन, लोगों के मन में ये सवाल होता है कि चलो वहाँ पर मेरा इंटरव्यू होगा, बताओ यार बाबर के कितने बेटे थे, अकबर ने कब कितनी शादियाँ की थी, इस तरह क्वेश्चन आएगा। ऐसा कुछ नहीं आएगा, आपको प्रश्न एक भी नहीं पूछा जाएगा। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि ये जो बंदा आया वेरीफाई करवाने के लिए अपने आप को, वही स्टूडेंट फॉर्म भरा था, वही स्टूडेंट फॉर्म में उसका सिग्नेचर है कि नहीं है, उसमें CBT 1 एग्जाम यही स्टूडेंट दिया था या फिर नहीं दिया था। सबका बायोमेट्रिक रहता है, अंगूठा वाला, आधार कार्ड वाला। इसके अलावा सबका CCTV फुटेज भी रहता है, वो सब चेक करता है कि वही स्टूडेंट है या फिर नहीं है। तो अब देखिए इस टॉपिक से ये पता चलता क्या कि जो भी स्टूडेंट सेटिंग करवाने के चक्कर में रहते हैं, मतलब सेटिंग मतलब क्या कि कोई बंदा आपसे 15 लाख रुपया लेकर के वादा करेगा कि चलो 15 लाख रुपया दे दो, हम तुम्हारा लगवा देंगे। इसमें होता क्या है, गेम समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई बंदा X है, कोई आदमी X है, वो 100 विद्यार्थी, कोई दलाल, इसको दलाल कहा जाता है। दलाल के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कोई दलाल है X, उसने बोला कि चलो यार तुम हमसे सेटिंग करवा लो और हम तुमको मतलब कि तुम हमको 1 रुपया भी नहीं देना, जब तुम पास कर जाएगा तो तुम हमको 15 लाख दे देना, 20 लाख दे देना, 5 लाख दे देना। तो स्टूडेंट को ले चलो यार अच्छा ऑफर है, मतलब पैसा तो ले नहीं रहा, नौकरी होगा तब हमको पैसा लेगा। और दलाल क्या बोलेगा, बदले में तुम अपना जितना सर्टिफिकेट है सब मेरे पास जमा कर दो। आप भी जमा करें, चलो ठीक है यार, जब नौकरी हो जाएगी तो पैसा देंगे, सर्टिफिकेट ले लेंगे। और पैसा कहाँ से देंगे, दहेज वाला पैसा दे देंगे, मतलब कि किसी को एडवांस में ले लेकर दे देंगे। इसमें गेम ये चलता है कि मान लीजिए वो दलाल जो है 100 विद्यार्थी तक पहुंचा, 1000 विद्यार्थी तक पहुंचा, सबका डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिया। अब क्या किया, वो इंतजार कर रहा है। आपका रिजल्ट जो होगा वो आपके ही मेरिट पे होगा। आप मान लीजिए संजोग से पास कर गए, आपका पास भी कुछ ना कुछ मेरिट है ना, आप अपने मेरिट के वजह से पास कर गए, आप उसको गए 15, वो आपको बीच में बोलता रहेगा कि चलो हमने तुम्हारा सेटिंग करवा दिया है। तो आप भी सोचिए चलो यार करवाया होगा, अब आप क्या करिएगा, आप पास किए हैं अपने मेरिट से, लेकिन सर्टिफिकेट उसके पास है। वेरिफिकेशन करने के लिए वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो आप उसको पैसा दीजिएगा, सर्टिफिकेट लीजिएगा, फंस गए आप। और जिसका नहीं हुआ, जाहिर सी बात है, इतनी सिक्योरिटी के बीच में कोई बीच में नहीं आ सकता है। हो सकता है 1 एग्जाम के लिए सेटिंग करवा ले, 2 एग्जाम के लिए नहीं करवा सकता, 3 एग्जाम के लिए नहीं करवा सकता, ठीक है। तो इसलिए आप इस सब चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िए। 3-4 महीने आप तैयारी करिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। मतलब इस तरह से तैयारी करें, रिजल्ट होगा 50% 60% पर तो रिजल्ट होता है। बस आप सोचिए कि वैकेंसी कब आएगी, उसका वैकेंसी के बाद आप कितना ही पढ़ लीजिए दिन रात, आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है।
तो आप लोग इस सब चक्कर में बिल्कुल नहीं रहिए, दलाल फलाल के चक्कर में आप लोग बस करिए तैयारी। और इसी तरह से मान लीजिए दलाल जो है उसका 1000 बंदा में से कोई 5 भी सेलेक्ट हो गया, 15 50 75 0.75 करोड़ वो उसके अंदर, ठीक है। ये सब चल रहा है, इस सब चीज़ को हम मतलब काफ़ी करीब से देखे हुए हैं और लोगों को फंसते हुए देखे हैं, तब हम आपको इन्फॉर्म कर दिए। एक बार जरूर हमसे सलाह ले लीजिएगा इस तरह की चीज़ें में। तो आप लोग को वहाँ पे बस सर्टिफिकेट लिया जाता है, ओनली डॉक्यूमेंट चेक होता है वहाँ पे, आपको कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं पूछता है, तो बस डॉक्यूमेंट चेक करवाइए और आ जाइए। डॉक्यूमेंट मतलब आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा ले लेगा, जैसे कि एज वेरीफाई करने के लिए आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेगा, क्वालिफिकेशन वेरीफाई करने के लिए आपका सर्टिफिकेट लेगा, मार्कशीट और एडमिट कार्ड नहीं लेगा, सर्टिफिकेट लेगा। देखिए 3-4 डॉक्यूमेंट आपसे लेगा। एक तो आपको लेगा आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी, और ओरिजिनल नहीं लेगा, जेरोक्स कॉपी लेगा आधार कार्ड का, या फिर नहीं भी ले सकता है। मैट्रिक उसको चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर एडमिट कार्ड उसको चाहिए। आप ITI के हैं टेक्निकल में तो आपसे ले लेगा उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट में लिखा था कितना % मार्क है, परसेंट से मतलब है नहीं। इसके अलावा अगर आप इसके अलावा ग्रेजुएशन किए हैं या इंटरमीडिएट किए हैं, MA किए हैं, PG किए हैं, B.Ed किए हैं, जो भी किए हैं, अगर आपकी मर्जी है तो आप उसको सर्टिफिकेट दीजिए, वरना बोलिए आई एम आउट, ठीक है। तो 3-4 सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लेकर रख लेगा, वो अपना अंदर वेरीफाई करेगा, उसका फिर लास्ट में वेरिफिकेशन आएगा आपके थाने में। वो अब जब आपको नौकरी वगैरह हो जाता है आपको थाने में वेरीफाई होगा, आपसे लेगा मिठाई खाने के लिए दरोगा 5000 रुपया, फिर आपको क्लीन चिट दे देगा। तो ये सब होती है डॉक्यूमेंट चेक में। आइए अब बात करते हैं कि देखिए मेडिकल में क्या होता है। तो मेडिकल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका आँख है, आँख है इंपॉर्टेंट। अगर कोई स्टूडेंट चश्मा लगा के गया है, हम इंटरव्यू मतलब मेडिकल करवाने आए हैं, चश्मा पे हमको सब कुछ दिखता है, तो आपको उसी समय भगा दिया जाएगा कि चलो यार चश्मा अलाउ नहीं है, तो फिर तुम कैसे देख सकता है। फिर आपके मन में ये सवाल होगा कि मैंने तो बहुत सारे लोको पायलट को ये देखा है कि वो चश्मा लगा करके लोको पायलट मतलब ट्रेन चला रहा है। तो चश्मा आप जब मेडिकल आप ज्वाइन किए हैं, जब इन किए हैं, तो आपके आंख में चश्मा नहीं था, उसके बाद आपका आंख खराब हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रेलवे का दिक्कत है, रेलवे आपको चश्मा पहना देगा, बोला आप ट्रेन चलाइए, ठीक है। तो आप लोग को आंख इंपॉर्टेंट है। इसमें 6x6 होती है एक टेस्ट। 6x6 का मतलब क्या हुआ कि 6 मीटर की दूरी से 6 mm की चीज़ों को देखना। अगर आप अभी तक मतलब कि आँख आपका सही सलामत है तो आगे 6 महीने में कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। वैसे आप मैं बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि मतलब डरा हुआ रहता है कि यार मेरा आँख सही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, हमको दिखता नहीं है, रात में नहीं दिखता है, दिन में नहीं दिखता है, तारे नहीं दिखते हैं, चांद दो दिखता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप बिंदास रहिए, तैयारी कीजिए। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो एक अच्छे डॉक्टर जाकर सलाह ले लीजिए। अपना घरेलू नुस्खा वगैरह नहीं अपनाइए, कोई दोस्त प्रेम से ये सबसे सलाह मत लीजिए कि मेरा आँख खराब है या फिर क्या नहीं है, ठीक है। 6x6 का मतलब ये होता है, किसी स्टूडेंट क्या होता है कि मेरा आँख 6x6 है, एक बोला कि 9x6 है या फिर 6x9 है, ऐसा कुछ नहीं। आप डॉक्टर से अगर आपको बोलेगा तो वहाँ जाके कीजिए, डॉक्टर भी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देगा, उससे आपको ठीक हो सकता है अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो। अब देखिए मेन रूप से जो एक होती है कलर विजन, तो 4% लोगों को, दुनिया भर के 4% लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, हल्की प्रॉब्लम होती है, और 0 समथिंग को मेजर प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसको लाल हरा ये रंग सही से नहीं दिखता है 0 समथिंग लोगों को। और 4% लोगों को क्या होता है कि उसको हल्की कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। तो हल्की कलर ब्लाइंडनेस की अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसका जो चेकअप जो है वो डॉक्टर से जाके करवाइए। वो पन्ना उसका किताब होता है, उस किताब में जाके करवाइए। आप यूट्यूब पे वीडियो देख करके या फिर गूगल में फोटो देख करके आप कभी अपने आप को चेक मत कीजिए, क्योंकि गूगल वाला फोटो या फिर यूट्यूब वाला फोटो कोई भी 100% उसको पास नहीं कर सकता है। तो इसलिए आपको बस 2-3 फोटो दिखाएगा। आप तो नॉर्मली अगर 96% में आते हैं। अब देखिए ये तो है भगवान की देन, आपकी पूर्वज से चली आ रही है ये प्रॉब्लम, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम। तो आप अगर 4% में आ जाते हैं तो ये आपकी बदकिस्मती है, हो सकता है आपको टेक्नीशियन मिल जाए फिर दूसरा पोस्ट में आ जाए, ठीक है। तो आप लोग जब भी चेक करवाइए तो आप डॉक्टर जाके करवाइए। अब डरिए मत, इस वीडियो को देख के डरिए, अवेयरनेस फैलाइए। इसके बाद क्या होती है, लेजर सर्जरी होती है। अब जो स्टूडेंट का आंख खराब होता है ना, वो सोचता है कि चलो यार मेरा आंख खराब हो गया, एक सर्जरी आती है, लेजर सर्जरी, मतलब कि मशीन से आपके आंख का सर्जरी होता है। उसमें होता है क्या कि आपके आंख का ऊपर का परत हटा देता है ना, तो आपको कुछ दिन तक ना सब कुछ HD में दिखाई देगा, मतलब 3D में दिखा, बहुत अच्छा दिख रहा है। चांद को जूम करके देख सकते हैं, मतलब कि आप यहीं पे रहिएगा, किसी के घर में देख सकते हैं जूम करके वो क्या क्या कर रहा है। मतलब इस तरह की, मतलब कि आपको ना 2-4-6 महीना 5 महीना काफ़ी अच्छा दिखाई देगा, उसका फिर आपकी स्थिति पुराना पहले जैसी होगी। इसलिए बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो लेजर सर्जरी करवा के जाते हैं। चलो सर मेरा तो आंख बहुत अच्छा है, जबकि उसका आंख रहता है खराब। आप भी अगर किसी का भी आंख खराब है, लेजर सर्जरी करवा लेगा तो उसको कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा। उसके लिए क्या करता है, वहाँ पे जब जाते हैं डॉक्टर आंख में एक दवा डाल देता है, जिसका रहता है लेजर सर्जरी किया हुआ, उसको आंख में इतना दर्द दोबारा आंख खुलता ही नहीं है, ठीक है।
देखिए, इसलिए आप लोग लेजर सर्जरी वगैरह करवा के मत जाइए। उसके बाद क्या होता है, जो मेजर बीमारी होती है उसको चेक करता है। डायबिटीज नहीं होना चाहिए, कैंसर की प्रॉब्लम, कैंसर नहीं होना चाहिए, हार्ट डिजीज या फिर हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। इसके अलावा ऑल बॉडी चेकअप होना चाहिए, यानी कि किसी का हाथ टूटा रहता है, किसी का कुछ, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। एक स्टूडेंट का जो था गला जो था जाम था, उसको बोला चलो उधर देखो तो वो ऐसे देखता था, बोला पीछे देखो तो वो ऐसे देखता था, मतलब ये जो था ना इसके साथ ब्लॉक था, जबकि नॉर्मली देखने में तो लगेगा नहीं, इसलिए उसको वहाँ से छांट दिया गया। इसलिए मतलब नॉर्मल जो शरीर जो फिट होते हैं, या किसी का स्टूडेंट थोड़ा सा उंगली कटा हुआ है, किसी का 6 उंगली है, या फिर किसी का जले का निशान है, और आजकल के युवा जो क्या करते हैं वो टैटू बनवा लेते हैं, बाबू सोना लिखवा लेते हैं, और उसका परेशानी में आता है कि सर बताइए कि हमारे यहाँ पे टैटू है, क्या होगा, मेरा होगा या नहीं होगा। तो टैटू से भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बहुत सारे लोग आर्मी का भी दौड़ करके जाते हैं, तो आर्मी का जो मेडिकल होता है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आपको बोला हाथ सटाओ, यहाँ सट रहा है तो पास, नहीं सट रहा तो फेल, बोला कि चलो हाथ में मुट्ठी बांधो, पसीना आ गया तो फेल, पसीना नहीं आया तो पास। तो ये सब आर्मी वाला लोचा वहाँ पे नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आप इसको करने की गलती मत करिए। आपको 2 दिन का समय मिलेगा वहाँ पे, ये सब आपको होते हैं मेडिकल टेस्ट में। इसके अलावा जब मेडिकल टेस्ट पास कर फिर आपको ज्वाइनिंग आती है, फिर आप ज्वाइन करने के लिए जाते हैं। आपका 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में आपको आधा पैसा दिया जाता है, अभी लगभग 20,000 आपको मिलेगा। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, इसमें आपको डीजल इलेक्ट्रिक दोनों की ट्रेनिंग मिलेगी, और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। और जो स्टूडेंट्स होते हैं कि चलो मेरा फिट है तो इलेक्ट्रिक ट्रेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसी स्टूडेंट का इलेक्ट्रीशियन रहता है तो सोचता है कि चलो हमको मतलब कि डीजल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम रेलवे की है। रेलवे आपको दोनों चीज़ का ट्रेनिंग देगा, और जो ट्रेन खाली होगी उससे आपको चलवाएगा, ठीक है। तो आई होप कि सारा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। कॉन्टैक्ट में आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभिषेक सर मेरा नाम है, अभिषेक कुमार, और मैंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रिकल से। इसके अलावा देखिए, मेरे लोको पायलट का 2 जगह रिजल्ट है, आरआरबी मुजफ्फरपुर में 2014 में, 2018 में, दोनों जगह मैंने पास आउट किया हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों को पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं नौकरी पर नहीं गया हूँ। और काफ़ी लोगों को घर में डेली मैं बात बोली सुनता हूँ, या फिर गाली वगैरह सब लोग देते रहते हैं कि जब पता नहीं क्या कर रहा है। आप लोग भी कमेंट में ये सब चीज़ बोलते रहते हैं। तो आप हम इसका जो लेटर वगैरह हमको जो आया था मुजफ्फरपुर से, उसको मैं अपने पुराने 7 साल वाले पहले वाली वीडियो में देखा हूँ। और बहुत सारे लोगों का कमेंट ये भी आएगा कि सर आप इस तरह की बकवास वीडियो आप डेली हमेशा बनाते रहते हैं, कुछ पढ़ा दिया कीजिए। तो पढ़ाई जो है हम करवाते हैं स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन पे। इस एप्लीकेशन पे जाइए, यहाँ से आप कोर्स खरीदिए, पढ़ाई कर लीजिए। इसके अलावा मास्टर नोट्स मैंने लिखा है, मास्टर नोट्स को पढ़िए। 90% क्वेश्चन आपको लोको पायलट एग्जाम में मास्टर नोट्स में से आएगा, क्योंकि हम 2 बार निकाल चुके हैं एग्जाम को, हमें अच्छे से पता है। इसके अलावा हमारे हज़ारों स्टूडेंट के साथ हम पढ़ाए हैं, किसी को कुछ आता भी नहीं था उसको भी हम पढ़ाए हैं, और उसको भी सिखा के लोको पायलट बनाए हैं। तो उन लोगों का हमारा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस पे आधार पे हमने मास्टर नोट्स बनाया है। उसके बाद मैंने समझाया है कि स्मार्ट वीडियो कोचिंग कैसे पढ़ना है। और अब एक 0 से 0 लेवल स्टूडेंट को भी हम मतलब पढ़ा लिखा के उसको लोको पायलट बना सकते हैं। और हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 8406891116। एक कोर्स है 3,000 का, एक कोर्स है 5,000 की। 3,000 के कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, सप्ताह में 1 दिन लाइव क्लास होगा। इसके अलावा ये एक कोर्स है आपका 5,000 का, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास होगी। आपको हम सिखाते हैं हर एक चीज़ हाथ पकड़ के। आपको जोड़ घटाव नहीं आएगा तब भी आपको हम सिखाएंगे जोड़ घटाव कैसे करना है। ये सब चीज़ आपको सिखाते सिखाते सारा चीज़ करवा देंगे। CBT 1, CBT 2, CBT 3 यानी साइको टेस्ट भी आपको हम पढ़ा करके आपको हम लोको पायलट एग्जाम के लिए पूरी तरह से रेडी कर देंगे। आप रिजल्ट लेके आइएगा। आई होप कि आप हमारे वीडियो को समझ पाए होंगे, आप लोग ITI के बाद लोको पायलट बन पाए होंगे। आपको अगर हमारी बात पसंद आए तो आप लोग इस ट्रेन को चलाने का सपना पूरा कीजिए, और ITI के बाद लोको पायलट कैसे बने, इस वीडियो को आप हमेशा YouTube पे सर्च करके हमारा वीडियो ही आकर के देखिए, ताकि हमारी रैंकिंग अच्छी हो सके। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगला वीडियो होगा वो 10th के बाद लोको पायलट कैसे बने, इसके बारे में लोगों को मैं गाइडेंस करना मेरा काम है। थैंक यू सो मच।